अस्सलाम वालेकुम। इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का 36वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम WPF कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कमांड्स कहाँ पर यूज़ की जाती हैं और इसका बुनियादी मकसद क्या है। कमांड्स को समझने से पहले हम इवेंट्स को देखते हैं। हम इवेंट्स को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जो काम आप इवेंट्स के थ्रू कर सकते हो एग्जैक्टली वही काम आप कमांड्स के थ्रू करोगे। तो हम इवेंट्स की जगह पे कमांड क्यों यूज़ करते हैं इसके अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे। पहले हम इवेंट्स के केस में हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से कोडिंग होती है। इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखें। लेफ़्ट साइड पे अज्यूम करते हैं आपके पास एक यूज़र इंटरफेस है जहाँ पर एक बटन है और एक मेन्यू है। ठीक है, बटन और मेन्यू दोनों से आप एक फ़ाइल को ओपन कर रहे हो। अगर आपने बटन और मेन्यू दोनों से फ़ाइल को ओपन करना है तो इसका मतलब आपके पास इन दोनों के अगेंस्ट हैंडलर डिफ़ाइन किए होंगे और इन हैंडलर में से आपने फंक्शन कॉल किया होगा जो कि फ़ाइल को ओपन कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जब आप इवेंट्स के थ्रू प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो तो आपके पास जितने भी कंट्रोल यूज़र इंटरफेस के अंदर होते हैं उनके अगेंस्ट आप कोड बिहाइंड फाइल के अंदर इवेंट हैंडलर बना रहे होते हो। ठीक है, अगर इसके अलावा एक और ऑप्शन भी होती है जहाँ से फाइल ओपन होनी थी तो आपके पास इसका मतलब एक और हैंडलर होना था और उस हैंडलर से आपने सेम फंक्शन को कॉल कराना था। तो इवेंट के अंदर बेसिकली हर कंट्रोल के अगेंस्ट आप हैंडलर डिफाइन करते हैं और ये हैंडलर लाजमी होता है कि आप कोड बिहाइंड फाइल में डिफाइन करें। कोड बिहाइंड फाइल से मुराद जो यूज़र इंटरफेस YAML की फाइल होती है उसके अगेंस्ट जो CS की फाइल बनती है उसको हम कोड बिहाइंड फाइल कहते हैं। तो उसके अंदर ही आप इवेंट हैंडलर डिफाइन कर रहे होते हो। ठीक है, तो इवेंट्स के केस में हर कंट्रोल के अगेंस्ट एक हैंडलर होता है और वो हमेशा कोड बिहाइंड फाइल में ही होता है और वहाँ से आप फिर नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर रहे होते हो। ये तो था इवेंट्स का मॉडल। अब हम कमांड्स के केस में देखते हैं कि अगर यही काम आपने कमांड्स के थ्रू करना है तो किस तरह से होता है। कमांड्स के केस में भी हमारे पास लेफ्ट साइड पर सेम इंटरफेस है जहाँ पर एक बटन है और मेन्यू के अंदर भी ओपन करने का ऑप्शन है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये नोट करें कि इन दोनों के अगेंस्ट, इन दोनों कंट्रोल के अगेंस्ट आपके पास सिर्फ एक सिंगल कमांड है। यानी कमांड्स के केस में हमारे पास हर कंट्रोल्स के अगेंस्ट इंडिविजुअल कमांड्स नहीं होती, हम एक सिंगल कमांड डिफाइन कर देते हैं और रिज्यूम करें इसका नाम है डू ओपन कमांड। ठीक है, और ये कमांड यूज़ होगी फाइल को ओपन करने के लिए। तो पहला बेनिफिट तो कमांड्स को यूज़ करने का ये है कि हमें इंडिविजुअल हैंडलर नहीं डिफाइन करना पड़ा, हम एक सिंगल कमांड डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कमांड यूज़ करने का, ये लाजमी नहीं कि हम कमांड को कोड बिहाइंड फाइल में लिखें। इस कमांड को हम कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी और फाइल के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आप कहीं और भी डिफाइन कर सकते हो तो हमने डीकपल कर दिया है यूज़र इंटरफेस को यूज़र इंटरफेस की लॉजिक से। ठीक है, कोड बिहाइंड फाइल के अंदर यूजली तो हम लॉजिक लिख रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन लॉजिक लिख रहे होते हैं। तो अब मैंने क्या काम किया कि मैंने सिर्फ यूज़र इंटरफेस में सिर्फ यूज़र इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस के अगेंस्ट लॉजिक नहीं है। ठीक है, लॉजिक को मैंने डीकपल कर दिया और इस कमांड को हम कहीं और डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और यही कमांड फिर आगे फाइल को ओपन कर रही होगी। ठीक है, और इसका तीसरा फ़ायदा कमांड का ये है कि कमांड्स के थ्रू आप स्टेट भी मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो हम दो मेथड कॉल करें, डू ओपन और कैन ओपन। कैन ओपन का मेथड बेसिकली यूज़ होता है स्टेट मेंटेन करने के लिए। इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लें। मिसाल के तौर पे आपके पास कट, कॉपी और पेस्ट की ऑप्शन है। मेन्यू के अंदर पेस्ट की ऑप्शन शुरू में डिसेबल होनी चाहिए। वो डिसेबल क्यों होगी? क्योंकि जब तक आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया होगा, कट या कॉपी नहीं होगा, तो पेस्ट अनेबल नहीं होना चाहिए। अगर आप इवेंट्स के थ्रू कर रहे हो तो ये जो स्टेट मेंटेन है कि कब बटन को अनेबल रखना है, कब डिसेबल करना है, ये आप मैनुअल करोगे। लेकिन अगर आप कमांड यूज़ कर रहे हो तो जैसे ही आप कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे, कट या कॉपी करोगे तो पेस्ट का बटन ऑटोमेटिक अनेबल हो जाएगा। तो जो कैन का फंक्शन होता है ये स्टेट मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है कि क्या स्टेट हमने ट्रू करनी है या अनेबल करनी है, डिसेबल करनी है। तो कमांड्स को यूज़ करने के तीन फ़ायदे अभी हमने देख लिए हैं। पहला फ़ायदा है कि हमें हर कंट्रोल के अगेंस्ट सिंगल कमांड बतानी पड़ती है। नंबर 2, हम डिकपल कर रहे होते हैं यूज़र इंटरफेस की लॉजिक से। और तीसरा फ़ायदा यह है कि हम कमांड्स के केस में स्टेट भी मेंटेन कर रहे होते हैं। कमांड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम आई कमांड इंटरफेस यूज़ करते हैं और इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। इस इंटरफेस के अंदर दो मेथड्स होते हैं, कैन एग्जीक्यूट और इसके अलावा एक इवेंट होता है कैन एग्जीक्यूट चेंज्ड का। ठीक है, तो अब हम विजुअल स्टूडियो के अंदर प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि इवेंट्स की बजाय अगर हम कमांड्स यूज़ करें तो हम किस तरह से करेंगे। WPF के अंदर मैंने एक बेसिक एप्लीकेशन क्रिएट कर ली है। इस एप्लीकेशन के अंदर स्टैक पैनल है, स्टैक पैनल के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स है और एक बटन है। हम यहाँ पे ये काम करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूज़र जो टेक्स्ट एंटर करे वो बटन के क्लिक के ऊपर शो हो जाए। ठीक है, तो पहले हम ये काम करेंगे थ्रू इवेंट्स।
इवेंट्स के थ्रू करेंगे तो पहले मैं इसको एक नाम असाइन कर देता हूँ, ठीक है। और नेम फर्स्ट के यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे हम क्लिक का इवेंट हैंडल करते हैं, क्लिक इक्वल टू न्यू इवेंट हैंडलर, ठीक है। जब आप न्यू इवेंट हैंडलर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो इसकी CS फाइल होती है, कोड बिहाइंड फाइल होती है, उसके अंदर एक हैंडलर बन गया, ठीक है, बटन क्लिक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो और टेक्स्ट मैसेज डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करें। अब यहाँ पे मैं लिखता है, फर्स्ट करें ए लिखा है और शो मैसेज पे देखें ए यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। अभी हमने जो मैसेज शो किए वो थ्रू इवेंट्स किए हैं। तो जब भी आप इवेंट हैंडलिंग करते हैं तो जो हैंडलर का कोड होता है हमेशा कोड बिहाइंड फाइल में होता है। कोड बिहाइंड फाइल से मुराद XAML के अगेंस्ट जो CS फाइल होती है इसको हम कोड बिहाइंड फाइल कहते हैं। तो इवेंट हैंडलर कोड हमेशा इसी फाइल में आप डिफाइन कर रहे होते हैं। इस कोड को उठा के आप किसी और फाइल में नहीं लेके जा सकते। तो इसका मतलब जो कपलिंग है इन दो फाइल्स के दरमियान वो टाइट कपलिंग है, ठीक है। तो जब भी आप इवेंट्स हैंडलिंग के थ्रू काम कर रहे होते हैं तो जो कपलिंग होती है वो टाइट कपलिंग होती है। तो ये कोड हमेशा हम इधर ही डिफाइन कर रहे होते हैं। अब हमने यही काम करना है थ्रू कमांड्स। जब आप कमांड्स के थ्रू करते हैं तो लाजमी नहीं है कि कमांड्स का कोड आप इसी CS फाइल में डिफाइन करें, कोड बिहाइंड फाइल में। आप इसको किसी और फाइल के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने कपलिंग को ख़त्म कर दिया या डीकपल कर दिया है। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं इस कोड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसके क्लिक का इवेंट भी रिमूव कर देते हैं। और अब हम यही काम कमांड्स के थ्रू करेंगे। यहाँ से इसको हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है नेम देने की, ठीक है। सेव करें, सेव करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक नई फाइल ऐड करते हैं, न्यू क्लास ऐड करें और इस क्लास को हम नाम दे देते हैं मैसेज व्यू मॉडल, ठीक है। हमने एक मैसेज के अगेंस्ट इसके एक व्यू मॉडल की क्लास क्रिएट कर ली है। इस क्लास के अंदर हम एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं, प्रॉपर्टी स्ट्रिंग मैसेज टेक्स्ट, ठीक है। यानी जो टेक्स्ट हमने शो करना है उसके अगेंस्ट हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी बना ली है। और इसके अलावा इसका एक हम कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अलावा हम एक मेथड बना लेते हैं वाइड डिस्प्ले मैसेज। और इस डिस्प्ले मैसेज के मेथड में हम करेंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो और किसको शो करना है हमने मैसेज टेक्स्ट को, जो ऊपर हमने प्रॉपर्टी डिफाइन किया है, ठीक है। व्यू मॉडल की क्लास क्रिएट कर लिया है। व्यू मॉडल की क्लास के बाद अब हम एक और क्लास बनाएंगे, ऐड न्यू क्लास करते हैं और इस क्लास को हम नाम दे देते हैं मैसेज कमांड, ठीक है। अब हमने मैसेज कमांड की क्लास क्रिएट कर ली है। जब भी हमने कमांड क्रिएट करनी थी, जैसे हमने स्लाइड्स के अंदर पढ़ा है, हमें एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करना पड़ता है। उसको इंटरफेस को हम क्या कहते हैं, आई कमांड, ठीक है। जब आप इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो देखिए आपका नेम स्पेस ऐड हो गया यूजिंग सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट इनपुट और इसके साथ साथ हम इसके मेथड्स भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब पहले हम इस इंटरफेस की डिटेल देख लेते हैं। जब आप इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक इवेंट है, ठीक है, कैन एग्जीक्यूट चेंज्ड, ये इसने बना दिया है। इसके अलावा एक मेथड बना दिया कैन एग्जीक्यूट और एक और मेथड बना दिया एग्जीक्यूट का। अब इन दो मेथड्स की डिटेल भी देख लेते हैं। कैन एग्जीक्यूट का मेथड तब यूज़ होता है जब आपने स्टेट को मेंटेन करना हो, यानी कि क्या हमने एग्जीक्यूट का मेथड चलाना है कि नहीं, इसके लिए हम कैन एग्जीक्यूट यूज़ करते हैं। अभी हमारे केस में हम यहाँ से रिटर्न ट्रू कर देते हैं कि भाई अभी हमने हर हालत में मेथड को चलाना है। और एग्जीक्यूट से हमने क्या कॉल करना है, एक्चुअल मेथड कॉल करना है। अब हमने कौन सा मेथड कॉल करना है, डिस्प्ले मैसेज का, क्योंकि जब बटन पे यूज़र क्लिक करे तो मैसेज बॉक्स शो हो जाए। तो इसका मतलब जो एग्जीक्यूट का मेथड है इसके अंदर से हमने डिस्प्ले मैसेज के मेथड को कॉल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे काम करते हैं, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम किस टाइप का
इनपुट लेंगे मैसेज व्यू मॉडल की, ठीक है, VM नाम दे देते हैं इसको। और इसके अलावा यहाँ पर एक प्राइवेट भी बना देते हैं व्यू मॉडल टाइप का ऑब्जेक्ट, मैसेज व्यू मॉडल, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर में साइन कर देते हैं मैसेज व्यू मॉडल इक्वल टू VM। तो हमने यहाँ पे क्या काम किया, एक प्राइवेट डाटा मेंबर बना लिया है और मैसेज कमांड के कंस्ट्रक्टर में हम किस टाइप की इनपुट ले रहे हैं, मैसेज व्यू मॉडल टाइप की, क्योंकि हमने इस क्लास का डिस्प्ले के मैसेज मेथड को एग्जीक्यूट करना है। और यहाँ पे हम आ जाएंगे मैसेज व्यू मॉडल डॉट डिस्प्ले। अब हमने डिस्प्ले कॉल करना था, हम इसको बना लेते हैं यहाँ पर पब्लिक, और यहाँ पे हमने इस मेथड को कॉल कर लिया है। अब मेरे पास इस क्लास की इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं व्यू मॉडल की क्लास के ऊपर, और यहाँ पर अब हम पहले एक पब्लिक प्रॉपर्टी बना लें किस टाइप के, मैसेज कमांड की, ठीक है। और फर्स्ट इसका हम नाम देते हैं CMD, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम यहाँ पर इसको असाइन कर देते न्यू मैसेज कमांड, ठीक है। अभी हम ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे व्यू मॉडल के अंदर कमांड को डिफाइन करना था और ये कमांड हम बाइंड करेंगे XAML में। अब लेकिन यहाँ पे एक एरर आ रहा है, वो एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मुझे मैसेज कमांड जब हमने बनाया था, तो आप इसका कंस्ट्रक्टर देखें, इसने किस टाइप का ऑब्जेक्ट रिसीव करना है, मैसेज व्यू मॉडल टाइप का। तो यहाँ से हम फिर दिस इसको पास कर देंगे, ठीक है। तो कमांड हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, अब हमने इसको बाइंड करना है बटन के साथ। अब हम आ जाते हैं बटन पर, XAML पे आ जाते हैं, बटन पे आ जाते हैं। पहले हम यहाँ पे क्लिक इवेंट हैंडल करते हैं, अब हम कमांड की बाइंडिंग करेंगे, तो हम बाइंडिंग लिखेंगे किसके साथ, CMD के साथ, ठीक है। इसके अलावा अब हमने टेक्स्ट बॉक्स की भी बाइंडिंग करनी है किसके साथ, मैसेज टेक्स्ट के साथ, जो प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने बनाई है। तो वहाँ इधर आते हैं टेक्स्ट और बाइंडिंग, और फील्ड हम यहाँ से कॉपी कर लें मैसेज टेक्स्ट, ठीक है। बाइंडिंग तो हमने कर दी, लेकिन अब हम यहाँ पे देखें आप सोर्स नहीं बता रहे। तो अगर सोर्स नहीं बताए तो इसका मतलब XAML में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डाटा कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब XAML की फाइल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं दिस डॉट डाटा कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू मैसेज व्यू मॉडल, ठीक है। अब हमारे पास कोड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे मैसेज लिखें ABC, फर्स्ट कर लिखते हैं, शो मैसेज पे क्लिक करें तो देखें यहाँ पे आपके पास ABC शो हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में बाइंडिंग यूज़ हो रही है वो 2 वे यूज़ हो रही है। आप इस पर एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं बाइंडिंग में, मोड, ठीक है, 1 वे टू सोर्स। और कब अपडेट करना है ये भी हम बता सकते हैं प्रॉपर्टी चेंज के ऊपर, ठीक है। सेव करें, रन करें तो आपके पास आउटपुट सेम ही आएगी, ठीक है। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं। हमने कमांड के मेथड में यहाँ पे हमने ट्रू बताया था कि स्टेट बताती है कि हमने ये मेथड क्या एग्जीक्यूट करना है कि नहीं। अगर फर्स्ट करें मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स करते हैं, फिर रन करके देखते हैं। अब देखें जैसे ही मैंने फॉल्स किया तो ये बटन डिसेबल हो गया है। तो बेसिकली स्टेट इस तरह से मेंटेन होती है, क्या जिस बटन पे हम कमांड यूज़ कर रहे हैं क्या उसको अनेबल रखना है कि नहीं। अगर कैन एग्जीक्यूट में फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा तो इसका मतलब मुझे इस कमांड को एग्जीक्यूट नहीं करना, तो इसकी स्टेट इसने डिसेबल कर दी है। तो बेसिकली कैन एग्जीक्यूट के थ्रू हम उस ऑब्जेक्ट की या उस कंट्रोल की स्टेट मेंटेन कर सकते हैं जिस कंट्रोल के साथ हम इस कमांड को यूज़ कर रहे हैं। फॉल्स पास कर रहे हैं तो कमांड ने इसको डिसेबल कर दिया कि भाई अब हम ये वाली कमांड अभी एग्जीक्यूट ना हो। लेकिन अगर हम यहाँ से ट्रू रिटर्न करेंगे तो इसका मतलब हम कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो ये फिर बटन अनेबल हो जाएगा। तो इस तरह से स्टेट मेंटेन होती है। तो आज के लेक्चर में आपने ये सीखा है कि कमांड्स को कैसे बनाया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। ऑल्दो कमांड जब आप यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा कोड आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ गया, लेकिन इसका इवेंचुअली फ़ायदा है। ये आने वाले लेक्चर में आपको पता चल जाएगा जब हम व्यू मॉडल पैटर्न को पढ़ेंगे।